हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसमें हम फिर से एक बार देखेंगे हमारे टेंस के टॉपिक को। देखिएगा, ग्रामर के अंदर है या फिर मैं ये कहूं कि इंग्लिश के अंदर है, सबसे मेन जो टॉपिक है, इस मेन टॉपिक के अंदर सबसे पहली बात किसकी आती है? टेंस की। तो इस टॉपिक को करने से पहले सबसे पहले तो आज हमारा ये जो रंगों का त्यौहार है, आपका जो ये होली धुलंडी का जो त्यौहार है, इसके लिए ढेर सारी सभी को शुभकामनाएं और ऊपर वाले से दुआएं करते हैं कि जितने भी मेरे भाई बहन जो स्कूल या कॉलेज लेवल के ऊपर हैं वो तो अपनी एग्जाम के अंदर सक्सेस हों, और जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को कंपटीशन लेवल के लिए देखने वाले हैं उनके लिए दुआएं करते हैं कि अगले साल की जो होली आए, अगले साल का ये जो रंगों का उत्सव आए, ये आप लोगों के लिए एक सिलेक्शन का त्यौहार हो और आप लोग अपने गांव का अपने परिवार का नाम रोशन करें। इसी के साथ में आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे साथियों, हम ये जो टेंस का टॉपिक है, इस टेंस के टॉपिक को करने से पहले मैं अपने इस तीसरी बार की इस सीरीज के अंदर आप लोगों को 10th क्लास से रिलेटेड जो टॉपिक थे, जिसके अंदर आपको मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक करवाया, जिसके अंदर आपको पैसिव वॉइस का टॉपिक करवाया, जिसके अंदर आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग का टॉपिक करवाया, और आज ये जो हमारा 4th नंबर का जो टॉपिक है जिसके अंदर टेंस को हम देखने वाले हैं, हमारे इंग्लिश की जो मेन नींव है वो सब कुछ इसी के ऊपर टिका हुआ है। तो देखिएगा, इस टेंस की सीरीज के अंदर आपको जितना कुछ करवाएंगे वो वाकई में कुछ अलग से होगा। पहले मैं 2 बार आपको इस चैनल के माध्यम से ये सारी की सारी चीजें करवा चुका, लेकिन अब की बार हम जो सेंटेंस देखेंगे उसके अंदर आपको जो सेंटेंसेज में करवाऊंगा वो सेंटेंस भी कुछ आपके अलग से होंगे। तो देखिए, हर बार कुछ ना कुछ नया ऐड करते हुए अपन इन टॉपिक्स को करते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो ग्रामर के अंदर आप लोग चाहे क्लास कोई सी भी हो, क्लास आप अगर सेकंड में देखते हैं, 5th में देखते हैं, 8th में, 10th में, 12th में, किसी में भी अगर देखते हैं तो इसके अंदर कोई खास चेंजमेंट नहीं है। आप लोगों को केवल और केवल इस टेंस के अंदर किस तरीके से हम सेंटेंसेज को बनाना सीखें वही चीज आपको देखनी है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और याद रखिए कि सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सर ये टेंस जो होते हैं, टेंस हमें सीखने क्यों पड़ते हैं। ये क्यों का जो आंसर है ये आपको पता होना चाहिए। तो टेंस सीखने की हमारे पास में मतलब जो मेन वजह है वो मेन वजह क्या होती है, ताकि हम छोटे छोटे सेंटेंसेज को क्रिएट कर सकें। छोटे छोटे सेंटेंस अगर आपको बनाने आ गए तो आप लोगों को इंग्लिश के अंदर शायद 80% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, आपने देखा कि छोटे छोटे सेंटेंसेज हमें बनाने आने चाहिए। तो इसके लिए इस टेंस को जब हम सीखते हैं तो इस टेंस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? मेनली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन से होते हैं सर? तो इस टेंस के अंदर सबसे पहला जो मेरा टेंस आता है उसको हमने क्या नाम दे रखा है? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, कौन सा नाम है? प्रेजेंट टेंस। इसका जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? पास्ट टेंस। ठीक है, और ये जो थर्ड जो पार्ट आता है, इस थर्ड पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं साथियों? फ्यूचर टेंस। तो याद रखिएगा, ये 3 तरीके के जो टेंस हैं, इन तीनों तरीके के टेंसेज को हमें बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। सबसे पहले बात आती है सर ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट जो टेंस होता है वो टेंस है जिसके अंदर हम किसी चल रहे काम के बारे में सीखते हैं। यानी हमारा जो वर्तमान जो टाइम चल रहा है, इस वर्तमान टाइम के अंदर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारा का सारा कौन से टेंस के अंदर होगा? मेरा प्रेजेंट टेंस के अंदर। पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो पास्ट टेंस के अंदर कौन सा टेंस है, कौन सा काम है? ऐसा कोई काम जो पीछे बीत चुका है। जैसे आज धुलंडी है, कल हमने होली दहन कर लिया है, तो यानी कि होली दहन हो चुका, वो जो सारा का सारा जो सिस्टम आता है वो किस में आएगा? पास्ट टेंस में। और नेक्स्ट जो हमारा फ्यूचर टेंस है, ये फ्यूचर टेंस आज के बाद में जो भी कुछ हम सीखेंगे, आज के बाद में जो भी हम कोई काम करेंगे वो सारा का सारा कौन सा होगा? फ्यूचर टेंस के अंदर। तो याद रखना, इस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंसेज के बारे में हमें पढ़ना है। और याद रखिए, इन तीनों ही टेंसेज के अपने अलग अलग 4 पार्ट्स होते हैं। और वो जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स का नाम क्या है साथियों? तो सबसे पहला जो पार्ट आता है उस पार्ट का नाम क्या होता है मेरा? उसका नाम है साथियों इंडेफिनेट। कौन सा है? इंडेफिनेट।
या फिर इसी को मैं दूसरे किस नाम से बोल सकता हूं, सिंपल टेंस। ठीक है, आप इसको इंडेफिनेट टेंस कह सकते हैं या फिर आप इसको सिंपल टेंस से कह सकते हैं। सेकंड जो मेरा पार्ट आता है, उस सेकंड पार्ट का नाम क्या होता है साथियों, उसका नाम होता है कंटिन्यूअस टेंस। क्या है, कंटिन्यूअस टेंस, या इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड जो पार्ट आता है, उस थर्ड पार्ट का नाम क्या होता है दोस्तों, उसका नाम होता है परफेक्ट टेंस। ठीक है, और लास्ट जो पार्ट होता है, फोर्थ जो पार्ट होता है, उसका नाम क्या होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये देखिएगा, यहां पे मैंने शुरुआत के अंदर ये जो छोटा छोटा जो ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इस ब्लैंक का मतलब क्या है, यहां इस ब्लैंक के अंदर अगर मैं प्रेजेंट नाम लगा दूं तो ये सारे के सारे प्रेजेंट के हो जाएंगे, अगर पास्ट नाम लगा दूं तो ये सारे पास्ट के हो जाएंगे, और फ्यूचर नाम लगा दूं तो ये सारे के सारे फ्यूचर के हो जाएंगे। इस तरीके से मेरे टोटल नंबर ऑफ टेंसेज की अगर मैं बात करूं तो आपको देखने हैं 4 तो प्रेजेंट के, यही 4 आपको पास्ट के, और यही 4 आपको फ्यूचर के। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ टेंसेज इज इक्वल टू 12 है। ये 12 टेंसेज जिस भी स्टूडेंट के एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं तो याद रखिए, शायद मेरे हिसाब से इंग्लिश के अंदर आपको 80% से ज्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर टेंस का टॉपिक आपको याद है तो ही आगे आने वाले सारे के सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर है अच्छे तरीके से होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 1 बाय 1 करके हमें सारे के सारे जो टेंसेज हैं, इन सारे के सारे टेंसेज के बारे में देखना है। तो चलिए, आज का जो पहला मेरा जो टेंस है, इस पहले टेंस का हम जिक्र करते हैं। और पहला जो मेरा टेंस होने वाला है वो कौन सा होगा, सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं प्रेजेंट को। और प्रेजेंट जो है, इस प्रेजेंट के अंदर हमें क्या सीखना है साथियों, प्रेजेंट इंडेफिनेट, या फिर मैं कहूं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो देखिए, पहले नंबर का जो मेरा टेंस है, इस पहले नंबर के टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनेट, या इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, याद रखना साथियों, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में जब भी आप देखेंगे तो मैं तो आपको एक ही चीज बताऊंगा कि जब भी आप किसी टेंस को लेते हैं, चाहे ये जो 12 के 12 जो टेंस हैं, इन 12 टेंस में से किसी भी टेंस को आप ले लीजिएगा, जब भी किसी टेंस को आप उठाएंगे तो उस टेंस के अंदर सबसे पहले आप लोगों को इसका ओवरव्यू जरूर पता होना चाहिए। और ओवरव्यू के अंदर हमें 4 टाइप की चीजें देखनी है, और वो कौन सी होती हैं, कोई भी दिया गया जो टेंस है, उस टेंस के अंदर सबसे पहले आप लोगों को उसकी पहचान के बारे में पता होना चाहिए। ये जो पहचान है, ये पहचान खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए काम जरूर आएगी जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। सेकंड जो पार्ट आता है, इस सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पार्ट के अंदर आपको उस टेंस के अंदर कौन से एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब का मतलब क्या है कि ऐसे कोई कीवर्ड, ऐसे कोई स्पेशल वर्ड जो केवल और केवल उसी टेंस के अंदर खास तौर से काम में लिए जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है, वो तीसरा पॉइंट क्या होता है, उस टेंस से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब। और लास्ट और चौथा जो पॉइंट आता है वो कौन सा होता है हमारा, उस टेंस के अंदर कौन सी मेन वर्ब आती है। तो ये 4 पॉइंट आप सभी को पता होने चाहिए, एक तो पहचान, एक उसकी एडवर्ब, एक उसकी हेल्पिंग वर्ब, और एक उसकी मेन वर्ब। हर एक टेंस के अंदर ये ओवरव्यू आपको देखना है। उसके बाद में हमें इसी टेंस के अंदर 4 टाइप के सेंटेंस देखने हैं, और सेंटेंस देखने के बाद में अगर इस टेंस का कोई स्पेशल यूज है तो वो हम देखेंगे, और अगर कोई स्पेशल यूज नहीं है तो नेक्स्ट टेंस के ऊपर हमें चलेंगे। तो देखिए, इस टेंस के अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो पॉइंट क्या होता है साथियों, इस टेंस की पहचान क्या है। तो पहचान के अंदर याद रखना, अगर कोई भी सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है तो उस हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में जो साउंड मिलेगी वो साउंड क्या मिलेगी आपको, ता है। ठीक है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं।
ठीक है। ये इस तरीके की अगर कहीं पे भी साउंड आपको मिल जाए तो पक्का यकीन कर लेना कि दिया गया जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है मेरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का। सेकंड जो पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट अभी अभी मैंने क्या बताया, अभी अभी आपको बताया कि इस टेंस की एडवर्ब्स क्या क्या होती हैं। एडवर्ब में आपको याद रखना है एक तो ऑलवेज, ठीक है, एक याद रखना है डेली, एक याद रखना है एवरी। अब एवरी जो है, इस एवरी के साथ में यहां ये जो ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इस ब्लैंक के अंदर कोई भी वर्ड लिख करके दे सकता है, जैसे एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी समर, एवरी विंटर, एवरी वीकेंड, कुछ भी इस तरीके का कोई वर्ड है लिख करके दे सकता है, ठीक है। फिर इसके अलावा नेवर, ठीक है, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, रेयरली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ठीक है। ये इस तरीके के अगर कोई भी वर्ड है आपको कहीं भी किसी सेंटेंस के अंदर अगर दिख जाए तो पक्का यकीन करना कि दिया गया जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है, मेरा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तीसरा जो पॉइंट आता है वो तीसरा पॉइंट क्या होता है कि सर इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर दो होती हैं, एक तो होती है डू और एक होती है डज। डू किसके साथ लगाओगे और डज किसके साथ लगाओगे, तो याद रखना डू जो होता है वो हमेशा किसके साथ लगता है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो हमारा प्लूरल होता है, ठीक है। तो प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में आप क्या लगाओगे, डू। यहां आपको स्पेशल याद रखना है कि सब्जेक्ट अगर आपका आई हो या फिर वी हो, यू, दे, ठीक है, इस तरीके का अगर कोई सब्जेक्ट आता है, या फिर मैं ये कहूं कि कोई भी दो नाउन एंड से जोड़ करके दे दी जाएं, दो प्रोनाउन एंड से जोड़ करके दे दी जाएं, एक नाउन या एक प्रोनाउन एंड से जोड़ करके दे दी जाए। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया राम एंड श्याम, ठीक है। ये इस तरीके के अगर कोई भी सब्जेक्ट होते हैं तो इन सब्जेक्ट्स के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, डू लगाओगे, ठीक है। डज जो होता है वो किसके साथ में लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, सिंगुलर है सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब यहां पे क्या याद रखोगे आप, जैसे ही, शी, इट, या फिर एनी नेम, मतलब कोई भी एक सिंगल नाम दे दिया जाए, ठीक है, उस सिंगल नाम के साथ में आप क्या लगाओगे, हमेशा डज लगाओगे। फिर फोर्थ जो पॉइंट आता है वो फोर्थ पॉइंट आपको क्या याद रखना है, मेन वर्ब, कि सर इस टेंस के अंदर मेन वर्ब क्या होती है। मेन जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब इस टेंस के अंदर एक तो होती है फर्स्ट फॉर्म में और एक होती है फिफ्थ फॉर्म। सर ये फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है कि जब भी आप किसी फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस लगा दें या फिर ईएस लगा दें या फिर आईईएस लगा दें तो ये हमारी क्या बनती है, फिफ्थ फॉर्म में बनती है। तो फिफ्थ फॉर्म किसके साथ लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म में किसके साथ लगाएंगे, फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, यानी कि ये जो फॉर्म होगी मेरी ये हमेशा किसके साथ में लगेगी, इन सब्जेक्ट के साथ में। ये जो सब्जेक्ट हैं ही, सी, इट, एनी नेम, इनके साथ क्या लगेगा, हमेशा फिफ्थ फॉर्म। और फर्स्ट जो फॉर्म लगती है वो फर्स्ट फॉर्म हमेशा किसके साथ में लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है। मतलब है आई, वी, यू, दे, राम, श्याम, ये जो प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं इन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है और फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है। एक पॉइंट स्पेशल याद रखिएगा आप कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आप
डू या डज लगा देते हैं। याद रखिए, डू या डज अगर कहीं पे भी किसी सेंटेंस के अंदर आप लगा देते हैं तो इस डू डज के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म होती है। इस पॉइंट को हमेशा के लिए याद रखना, पक्का कहीं ना कहीं नंबर आपको जरूर दिलवाएगा ही दिलवाएगा। ठीक है, तो हर एक जो टेंस है उस हर टेंस के अंदर ये शुरुआत के 4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इस ओवरव्यू के बाद में हमें हर एक टेंस के अंदर 4 टाइप के सेंटेंस पढ़ने, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये इस तरीके से कोई भी टेंस है उस टेंस को हम निपटाएंगे और बहुत शानदार तरीके से इसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आप लोगों को करवाऊंगा। हर तरीके से आपको कोई इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस ट्रांसलेट करना है तो वो भी आपको बताएंगे, और किस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर अगर कोई फिलअप भरने वाले जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है, तो बताइएगा आज की ये जो क्लास है, क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।